Assalamu alaikum. This is Kazim Abbas from Ali Zainab Electronics. आज हम एक बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा पे बात करेंगे जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कस्टमर्स के दरमियान आ गई है कि वो कौन सी गैस का एसी लें, R410 चूज़ करें या R32 चूज़ करें। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो इस कंटेंट पे है कि R10 और R32 में गैस में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा चूज़ करना चाहिए। R410 एंड R32 ये बहुत रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कॉमनली एसी में यूज़ होते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड पे मैं बताऊंगा कि कौन सी एसी में कौन सी गैस यूज़ हो रही है। तो जब हम इसके डिफरेंस पे आते हैं तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉम्पोजिशन से। जो R410 है ये डबल कॉम्पोजिशन गैस होती है। इसमें मिक्सचर होता है R32 का 50% और R125 का 50%। वेराज अगर हम R32 को देखें तो ये सिंगल कॉम्पोनेंट गैस होती है, इसमें किसी का मिक्सचर नहीं होता है। द मेन कंपोनेंट जो एक डिफ्रेंसिएशन के लिए सबसे बेहतर है दैट इज GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो R410 गैस है उसका 2088 GWP है, वेर एज R32 का 675 है। ये जितना कम होता है उतनी ही एफिशिएंसी में, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये गैस बनती है। और इसके कंपैरिजन में R32 इज़ वे बेटर देन R410। अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे तो R410 की एक स्टैंडर्ड एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है जिसमें वो एक मेंटेन्ड एफिशिएंसी करता है। अगर हम R32 की बात करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी R10 से काफ़ी हद तक बेहतर है और इसकी परफॉर्मेंस भी R410 से कूलिंग और हीटिंग दोनों के लिहाज से बेहतर है। अगर तो हम इसकी फ्लेमेबिलिटी की बात करेंगे तो R410 नॉन फ्लेमेबल गैस है जिसको आग नहीं लगती, वैसे अगर R32 की हम बात करेंगे तो वो बहुत लाइट फ्लेमेबल है। अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो R410 की जो इनिशियल कॉस्ट है वो लो है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट है, वो ज़्यादा है। वेराज अगर हम R32 की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, वेराज जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम है। अगर हम कूलिंग की बात करेंगे तो R410 की इफेक्टिव कूलिंग है, वेराज R32 की सुपीरियर कूलिंग है। अगर हम फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो आने वाले वक्त में R410 डिप्लीट हो जाएगी क्योंकि हाई GWP की वजह से, वेराज जो R32 गैस है ये आगे मोस्ट सूटेबल और मोस्ट सस्टेनेबल गैस होगी जो इन फ्यूचर आप अगर एसीओ में देखेंगे तो R32 ही फॉर द फ्यूचर ईयर्स कमिंग R32 ही चलेगी। इसमें एक बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर एक एसी में R410 की गैस हो क्या हम उसको R32 पे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप R32 की गैस को और R410 की गैस को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये डबल कॉम्पोजिशन गैस होती है, ये मिक्स नहीं हो सकती आपस में। अब मैं आपको इन सब की R410 की और R32 की एक समरी देता हूँ और एंड पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी एसी में कौन सी गैस है। अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो R32 R410 से बेहतर है। अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो R410 R32 से कुछ पॉइंट से कुछ कदरें बेहतर है। अगर तो हम फ्यूचर की बात करें तो R32 बेहतर है। और अगर तो हम कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट R32 की ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी फर्दर ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, वो R32 की ज़्यादा है। और अब मैं आपको बताऊंगा हायर अपनी टोटल लाइनअप R32 के अंदर बना रहा है। पहले के जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो R32 में आ रहे हैं, पुराने मॉडल R410 के अंदर है। ग्री टोटल R410 में आ रहा है, इकोस्टार R32 में आ रहा है, पैनासोनिक के भी कुछ मॉडल R32 में आ रहे हैं, माइडिया का एक मॉडल R410 में आ रहा है, एक R32 में आ रहा है। डॉलर्स की जो नए मॉडल आ रहे हैं वो भी सारे R32 में आ रहे हैं। तो इसकी समरी ये है कि अब जो आने वाला फ्यूचर है R32 गैस का ही है, लेकिन अब जो कंपनी है उन्होंने फ्री फिटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी है। इस पर जितना भी टेक्निकल स्टाफ है उन सबको R32 की ऑपरेशंस का बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो आप R32 गैस वाला एसी लेने से बिल्कुल भी ना घबराएं। बस ये मेक श्योर करें कि जो भी इंस्टॉलर आपका है उसको ये पता हो कि R32 गैस को हैंडल किस तरह करना है। अब अगर आप देखेंगे तो इस सीज़न में हज़ारों एसी बिके R32, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप किसी की बातों में ना आए और अपने लिए एक परफेक्ट ऑप्शन चूज़ करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी TCL के 18T5 पे, जो अब तक का सबसे टॉप का मॉडल है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।